नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंती स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवज्जा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरुबंती का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने हम लोग को एक इच्छा है। हमेशा हमेशा 5 कारण से हमारे मन में मर्ज है, ऐसे है तो अच्छा है कि भगवान बुद्ध ने बताया। ये 5 कारण के बारे में भगवान बुद्ध जी ने बताया। पंचइष्टधम्म सूत्र, यह अंगुत्तर निकाय पंचक निपात में ये सूत्र है। भगवान बुद्ध ने इसे बताया 5 कारण है। ये 5 कारण हम लोग को अपना जीवन में खुशी बढ़ने के लिए, सुख बढ़ने के लिए, हम लोग को अपना जीवन को खुशी मिलने के लिए, सुख मिलने के लिए, अपना मन को सुख के लिए, खुशी के लिए भी, प्रिय मनाप के लिए ये 5 कारण उपकार होते हैं। क्या है 5 कारण? लंबी आयु है तो हम लोग को खुशी है ना। हम लोग को बहुत इच्छा है, हमेशा हमेशा दुआ मानते हैं, हमेशा हमेशा बनते लोग को बताए, सबको बताते हैं मुझे आशीर्वाद दो, दुआ मानते हैं मुझे लंबी आयु दे दो। लंबी आयु है तो सबको इच्छा है, खुशी है, सुख है। और दूसरा कारण सुंदरता है तो सबको, सुंदरता है तो वर्ण है तो सबको इच्छा है, मर्जी है, सबका मर्जी इच्छा ऐसे आते हैं। मैं सुंदर है तो, इतना सुंदर है तो कितना अच्छा है कि, है ना। आयु वर्ण और सुख, हमेशा हमेशा खुशी से सुख से रह सकता है तो, ये मैं कुछ भी सोचा तो, चिंतन करने तुरंत, विचार करने तुरंत वो मिलते हैं तो, खुशी से रह सकता है तो, सुख से रह सकता है तो कितना अच्छा है। ये 3 कारण, और आयु वर्ण सुख 3 कारण। और भगवान बुद्ध जी ने बताया स्वर्ग लोक में उत्पत्ति है तो मर जाने के बाद में देवलोक में पैदा हो सकता है तो हम लोग को बहुत ही खुशी आते हैं। मर जाने के बाद में स्वर्ग लोक मिलते हैं, नरक से मुक्त हो सकता है, देवलोक तक जा सकता है, भगवान के पास, देवता लोक के पास जा सकता है तो कितना अच्छा है ना। जैसे हम लोग को लंबी आयु से मिलते हैं तो हम लोग को लंबी आयु के साथ वर्ण मिलते हैं तो, आयु वर्ण सुख मिलते हैं तो, अपना जीवन चालू करने के लिए, अपना जीवन को अच्छा से बल मिलते हैं तो, प्रज्ञा के साथ खुशी से ऐसे रहने के लिए समय है तो, मिलते हैं तो, और मर जाने के बाद में देवलोक में जा सकता है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने बताया वो प्रार्थना करके नहीं मिलते हैं, देवता लोग से दुआ मांग करके वो नहीं मिलते हैं। दुआ मान लिया तो देवता ने वो दे दिए, आयु दे दिए, मुझे बिना मर के रहने के लिए मौका दे दिए। ऐसे देवता लोग से मांगा तो नहीं मिलती, है ना। हम लोग प्रार्थना किया तो बहुत ही लोग दृष्टि बन जाते हैं। प्रार्थना करके, दुआ मांग करके ये से मिलते हैं तो, ये सब कुछ भगवान बुद्ध जी ने बताया। ये सब ऐसे मिलते हैं तो
किसी ने कुछ से कम नहीं हो जाते हैं, सब कुछ मिलते हैं सबको, किसी का कमी नहीं है। लेकिन ये दुनिया में कम आयु से मर जाने वाले लोग हैं ना, लंबी आयु उन लोग को नहीं मिलते हैं ना, वो भी प्रार्थना करते मुझे भी चाहिए, लंबी आयु चाहिए। वो लंबी देवता लोग से दुआ मानते हैं, मुझे लंबी आयु दे दो, लंबी आयु दे दो। लंबी आयु नहीं मिलती। लंबी आयु मिलने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा है तो वो करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी ने बताया कुछ काम है तो लंबे आयु मिलने के लिए वो करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? लंबी आयु पुण्य कमाना चाहिए। दान देने के समय, बनते लोग को दान देने के समय, कोई किसी को भी दान देने के समय वो आयु से दान देते हैं। आयु दान देने के समय आयु मिलते हैं, लंबी आयु मिलते। देखिए रास्ता में ये बेचने के लिए रख दिया, ये मार के बेचने के लिए रख दिया, मछली लोग है, मुर्गे लोग है, बकरी लोग है, ये सभी लोग को जीवन दान दे सकता है तो, अभय दान दे सकता है तो लंबी आयु मिलते हैं। किसी का जीवन बचा सकता है तो लंबी आयु से मिलते हैं। आपको आसान से कर सकते हैं। ये दुकान में है ना, मछली लोग में खाने के लिए, मारने के लिए जिंदा वो मछली लोग रख कर के है ना, उन लोग बचा के कहाँ भी तालाब में, नदी में डाल दिया तो वो उन लोग बच जाते हैं। हम लोग को संसार में एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, संसार में जाने तक लंबी आयु मिलते हैं, है ना। देखिए ऐसे माता पिता को सेवा करते हैं तो, अच्छा से माता पिता को सेवा करते हैं तो माता पिता का आयु लंबे हो जाते हैं। नहीं तो माता पिता तड़पते तड़पते मर जाते हैं, है ना। उस वक्त ऐसे करने के समय, दूसरे लोग को खाना देने के समय, किसी को सेवा करने के समय, ये जीवन बचाने के समय, किसी ने मर जाने के लिए कोई समय है तो उस वक्त को बचाने के लिए कोशिश करिए। प्राणी हत्या मत करिए। प्राणी हत्या करने के समय अपना जीवन का आयु कम हो जाते हैं। ये से कुछ काम करके कर्म से आते हैं तो ये सब कुछ उसके लिए योग्य, उसके लिए जरूरी कुछ काम है तो पुण्य कमाने के लिए वो करना पड़ेगा आयु मिलने के लिए। ऐसे करके लंबे आयु मिलना चाहिए। बीमार हुआ तो हम लोग मर जाने के समय आया तो उस वक्त आयु बढ़ाने का कर्म करिए, परित्राण पाठ करिए, सुबह शाम भगवान बुद्ध को बुद्ध पूजा करिए, बोधि वृक्ष को सेवा करिए, सूख जाने वाले पेड़ है तो पानी दो उसके लिए, है ना। प्राणी लोग है प्यास से मर जाने वाले प्राणी और बिना खाके रहने वाले प्राणी मर जाने के लिए वो आखिर में वक्त तक आए, उन लोग को खाना दे दो। उस वक्त अपना जीवन लंबी आयु मिलती है हम लोग को। आयु वर्ण मिलती है, वर्ण दे दिया तो, कपड़ा दान दे दिया तो, झाड़ू मार करके साफ करके घर में सबको भी अच्छा से रख दिया तो, विहार में झाड़ू मार करके साफ करके इसे रख दिया तो, भगवान बुद्ध जी को सुबह शाम वंदना करने की जगह घर में वो जगह साफ करके शुद्ध करके रख दिया तो, बोधि वृक्ष के पास ये दीक्षा भूमि बोधि वृक्ष है, सबको ऐसी सेवा कर सकता है। फूल लगा करके झाड़ू मार करके सेवा करते हैं तो सुंदरता मिलती है। और मैत्री करुणा बढ़ाते हैं तो, अभ्यास करते हैं तो मैत्री के वजह से भी सुंदरता मिलते है। ये से हम लोग मुझे सुंदरता दे दिए कि दुआ मांग लिया तो देवता लोग से कभी भी नहीं मिलते। ऐसे होता तो सभी लोग सुंदरता से रहना पड़ेगा। प्रार्थना करके मुझे सुंदरता चाहिए कि प्रार्थना कर या तो वो नहीं मिलते, संसार में कभी भी नहीं मिलते प्रार्थना की वजह से। इसलिए उसके लिए योग्य कुछ कर्म है तो वो कर्म अभ्यास करके बढ़ाना चाहिए। सुंदरता ऐसे मिलती है। आयु
और सुख चाहे तो हम लोग को प्रार्थना करके हम लोग को सुख नहीं मिलते, है ना। उसके लिए हम लोग कुछ करना पड़ेगा, है ना। सुख मिलते दूसरे लोग को सुख दे दिए। कैसे सुख देना चाहिए? हम लोग शील पालन करके धर्म अभ्यास करके रहना पड़ेगा और दूसरे लोग को दान दे सकता है, पुण्य कमा सकता है। सुख मिलने वाले पुण्य कमाए। सुखस्य तम भिक्खवे आदिवचनं यदिदं पुण्यं। भगवान बुद्ध जी ने बताया सुख के लिए अलग एक नाम है, अधिवचन है, दूसरा नाम है पुण्य। पुण्य, सुख का दूसरा नाम है पुण्य। सुख चाहे तो पुण्य कमाए, दान दे करके, शील पालन करके और साधना करके पुण्य कमा सकता है। इसीलिए ऐसे पुण्य कमाए, ऐसे पुण्य कमाया तो अपना जीवन में अच्छा से खुशी से सुख से रह सकता है। सिर्फ इस जीवन नहीं, देवलोक में गया तो, ब्रह्मलोक में गया तो अभी खुशी से सुख से हमेशा हमेशा हर वक्त रह सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया सुख मिलने के लिए कर्म अभ्यास करके बढ़ाना चाहिए। और भगवान बुद्ध जी ने बताया आयुष, वारण, सुख और परिवार संपत्ति चाहे तो हम लोग को, परिवार हमारे रिश्तेदारी लोग, परिवार संपत्ति प्रमुख बनना चाहे तो, मुख्य बनना चाहे तो, अपना पास में परिवार चाहे तो, परिवार संपत्ति मिलने के लिए जो कुछ कर्म कमाना चाहे तो, पुण्य कमाना चाहे तो वो करना चाहे। परिवार संपत्ति चाहे तो देवता लोग से दुआ मांग लिया तो कभी भी नहीं मिलते। सबको ऐसे हो सकता है मांग लिया तो दे देंगे, ऐसे नहीं मिलते, है ना। प्रार्थना करके नहीं मिलते हैं, है ना। सभी लोग को बताया तो आशीर्वाद दो मुझे परिवार मिलने के लिए, इसे नहीं मिलते। कैसे मिलते? भगवान बुद्ध जी ने बताया परिवार के साथ दान देना चाहिए। पुण्य कमाने के समय दूसरे लोग के साथ करना चाहिए। मैंने देखा यहाँ लोग दान देते हैं तो सिर्फ मैं दे दिया तो मैंने दान बनाया, तो दूसरे लोग बेचने का कारण क्या है? बांटने का, है ना। दूसरे लोग बांटने का कारण क्या है? मैं बनाया तो दूसरे लोग जमा किया तो संसार में परिवार संपत्ति मिलते हैं। पूरा परिवार के बीच में प्रमुख बन जाते हैं, है ना। जैसे कुछ जो कुछ पुण्य कमाते हैं तो दान दे सकते हैं, प्राणी का जीवन बचा हो सकता है। ये सब कुछ करने के समय, बोधि वृक्ष को सेवा करने के समय, झाड़ू मारने के समय भी सभी लोग जमा करके उन लोग के साथ कर सकता है तो संसार में परिवार संपत्ति मिलते हैं, है ना। और मर जाने के बाद में स्वर्ग लोक में जाना चाहे तो दुर्गति से मुक्त करके ये स्वर्ग तक देवलोक में जाना चाहे तो देवता लोग से दुआ मान लिया तो कभी भी नहीं मिलते। सभी लोग दुआ मानते हैं, मिलते हैं क्या? नहीं ना, नहीं। प्रार्थना करके नहीं जा सकते। देवलोक में जाने के लिए जो कुछ पुण्य कमाना चाहे तो वो पुण्य कमाना चाहिए, जैसे करके जाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए दान, शील, साधना करके, अभ्यास करके और अपना जीवन में गुण बढ़ा के, पुण्य कमा के भगवान बुद्ध जी को स्तूप को, भगवान बुद्ध जी का धातु रख करके बनाने वाले स्तूप को, बोधि वृक्ष को, श्रावक संघ को इसे पूजा करके, सत्कार सम्मान करके, पुद सत्कार करके और पूजा करके, वंदन मान करके, नमस्कार करके, पुण्य कमा के, धर्म अभ्यास करके स्वर्ग लोक तक जाना पड़ेगा। ये 5 कारण आसान से नहीं मिलते, हम लोग कुछ करके लेना पड़ेगा। प्रार्थना करके नहीं मिलते, हम लोग कुछ अभ्यास करके मिलना चाहिए हम लोग को। इसलिए ये 5 कारण अभ्यास करने के लिए कोशिश करिए, सब कुछ मिलते हैं, है ना। सबको ये धर्म प्रवचन, ये 5 कारण
मिलने के लिए, निर्वाण का रास्ता मिलने के लिए, संसार दुखों से मुक्त होने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।